कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन के लगभग 27 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए हो। एक ऐसा इंसान जिसे उसी की सरकार ने अपराधी घोषित कर दिया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर दिन पत्थर तोड़ने पर मजबूर किया गया हो। लेकिन जब वो इंसान जेल से बाहर निकला ना, तब उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, जानते हो वो इंसान आगे चलकर देश का राष्ट्रपति बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर। दोस्तों, ये कहानी है उस महान नेता की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया ना प्यार और क्षमा से भी संभाली जा सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला जी की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनके बचपन से। 18 जुलाई 1918 मवेज़ो में हुआ उनका जन्म और उनका असली नाम था रोलिहाहा मंडेला, जिसका अर्थ होता है शरारत करने वाला और पेड़ की शाखा को भी हिला देने वाला। और दोस्तों, बाद में ना एक स्कूल टीचर ने ही उनको नाम दे दिया था नेल्सन। दोस्तों, महानता ना जन्म से नहीं आती बल्कि आती है तो संघर्ष और सही डिसीजन से। मंडेला जी ने ना अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई मिशनरी स्कूल में की। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में पढ़ाई की और यहीं से उनके अंदर लीडरशिप की भावना जाग गई। और तब उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में ना अश्वेत लोगों के साथ तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ना उस टाइम पे रंग भेद की नीति लागू थी। काले और गोरों के लिए अलग अलग नियम, यानी कि सिर्फ त्वचा के आधार पर लोगों के अधिकार तय किए जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ से ना मंडेला जी के अंदर बदलाव की आग जलने लगी। रंग भेद यानी कि अपार्थाइड दुनिया की सबसे क्रूर व्यवस्थाओं में से एक थी। साउथ अफ्रीका में काले लोगों को पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था, ना ही उन्हें वोट देने का अधिकार था। अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी, ना ही फ्रीडम से उन्हें जीने दिया जाता था। सोचिए जरा दोस्तों कि सिर्फ रंग के भेद के अकॉर्डिंग ही दुनिया में नागरिकता ना मिले तो क्या होगा इस दुनिया का। अब मंडेला जी ने डिसाइड कर लिया कि वो इसके खिलाफ आवाज तो उठाएंगे ही। उन्होंने समान अधिकारों और लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रखा। सन 1962 से सन 1990 तक मंडेला जी जेल में रहे और जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सन 1994 में देश का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। सभी नस्लों को मतदान दिलाने का अधिकार भी नेल्सन मंडेला जी ने ही शुरू किया। अब वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए और सन 1994 से सन 1999 तक उन्होंने अपना ये कार्यभार संभाला। श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच जो ये दुश्मनी थी ना, उसको कम करने का भी प्रयास किया। इस बदले की भावना के बजाय ना प्रेम सिखाया लोगों को। और इसके बाद दोस्तों ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, जिसके माध्यम से रंगभेद काल के अपराधों की जांच की। समानता, स्वतंत्रता और मानव की गरिमा, इन सब के लिए ना वो विश्व भर में प्रेरणादायक बन गए। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन भी उन्होंने बनाया। बच्चों और युवाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले पहल की। गरीब और वंचित लोगों के जीवन को सुधार दिया और हाँ, विश्व शांति के प्रतीक भी बन गए। सन 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज में मिला। मंडेला जी ने ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़कर आंदोलन शुरू कर दिए। रैलियां निकाली, भाषण दिए, लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर दिया। अब सरकार को ये सब पसंद नहीं आया और उन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाने लगा। दोस्तों, उनका विश्वास था कि सच्चा नेता वो नहीं होता जो डर के कारण चुप रह जाए। जेल के साथ साथ ना उनके ऊपर देशद्रोह का आंदोलन भी चलाया गया और अदालत में उन्होंने बोला कि मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है और यदि जरूरत पड़ी ना तो मैं अपने इस आदर्श के लिए मरने तक को भी तैयार हूँ। और जानते हो दोस्तों, ये भाषण ना इतिहास में अमर हो गया। हालांकि अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब मंडेला जी को रोबन आइलैंड प्रिजन में भेजा गया और ये जेल ना बहुत हार्ड थी। उनसे पत्थर तक तुड़वाए जाते थे, परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था। इस जेल ने ना उनके शरीर को कैद तो कर लिया लेकिन उनके विचारों को नहीं। उन्होंने ना जेल में खुद भी पढ़ाई की और बाकी कैदियों को
भी शिक्षित कर दिया और वहीं से ना उन्हें कैदी नहीं बल्कि शिक्षक बुलाया जाता था। और अब धीरे धीरे ना पूरी दुनिया मंडेला जी के समर्थन में साथ खड़ी होने लगी। पूरे देश भर में अभियान शुरू हुए और कहा गया कि मंडेला जी को रिहा कर दो। और अब सरकार पर भी दबाव बढ़ने लग गया। अब आया दिन 11 फरवरी 1990 का, जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इतिहास का वो दिन जब लाखों लोग ना सड़कों पर थे और दुनिया भर के टीवी चैनल ना इस दृश्य को दिखा रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि अब वो जेल से निकलने के बाद बदला ले लेंगे। और जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता हूँ, और यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। उनका मानना था कि नफरत ना मन को कैद कर देती है और क्षमा हमें मुक्त करती है। दोस्तों, इसीलिए ना आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं बल्कि पूरे भारत की मानवता की आवाज बन चुके हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से भी हार मान जाते हैं। जरा नेल्सन मंडेला जी को देखिए, 27 साल जेल में रहने के बाद भी उनका धैर्य, उनका साहस, उनके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग ये सिखाती है कि हर एक असंभव चीज को भी संभव बनाया जा सकता है। जब एक कैदी राष्ट्रपति बन सकता है, जब एक पीड़ित व्यक्ति शांति का संदेश वाहक बन सकता है, तो दोस्तों हम भी अपने जीवन में छोटा छोटा परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते। नेल्सन मंडेला जी एक प्रेरणा थे, वो एक विचार थे, और जब तक इस दुनिया में ना न्याय और समानता की बात होती रहेगी, नेल्सन मंडेला जी का नाम अमर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी थोड़ी सी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपकी जिंदगी की समस्याएं उस 27 साल की जेल से ज्यादा मुश्किल हैं? तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ और इट्स रीमा इंस्पायर के साथ। जय हिंद, जय भारत।